तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो गार्डनिंग की शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, पानी देना भूल जाते हैं और पौधे मर जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है मीनाक्षी गोयल और मैं बात कर रही हूँ सॉइल सीड एंड गार्डनिंग से। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्लांट्स की जो कि नॉन गार्डनर्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं, जिससे आप भी, कोई भी ऐसा इंसान जिसने आज तक कभी भी गार्डनिंग नहीं की है लेकिन गार्डनिंग करना चाहता है, तो वो इन पौधों को उगा के अपनी गार्डनिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है। नॉन गार्डनर का मतलब है कोई ऐसा इंसान जिसे पौधों की देखभाल करने की आदत नहीं है, जिसके पास समय कम है, या फिर जो ऐसे नए लोग हैं जो इस ग्रीन दुनिया में गार्डनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो उन नॉन गार्डनर्स के लिए आज हम बात करेंगे ऐसे लो मेंटेनेंस प्लांट्स के बारे में जिनकी केयर बहुत कम है, और अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप बहुत जल्दी उनके थ्रू गार्डनिंग सीख सकते हैं। सबसे पहला जो प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि लो मेंटेनेंस प्लांट है, हर कोई उगा सकता है। एक छोटे से पब्स में आता है और नीचे से अपने बेबीज प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू बहुत जल्दी ही ये एक गमले को कवर कर देता है। स्नेक प्लांट को पानी कम चाहिए होती है, ये इनडायरेक्ट लाइट में ग्रो कर जाता है, ऑक्सीजन भरपूर देता है। यानी कि अगर आप किसी एक ऐसे पौधे की तलाश में हैं जो कि कम पानी में चले, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप स्नेक प्लांट को लगा सकते हैं। ये आप इसको इंडोर प्लांट काइंड ऑफ बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ बहुत हल्की धूप आती है आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। हमारा दूसरा प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है। भारतीय घरों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे पता ना हो कि एलोवेरा को खाया भी जाता है। और इस पौधे की सबसे खास बात है कि इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो इसकी लीव्स होती हैं वो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खुद को चला लेता है। इस एलोवेरा में आपको इसकी लीव्स ड्राई एंड कुछ-कुछ येलो दिख रही होंगी। ये इसलिए है क्योंकि गर्मी में इसकी लीव्स येलो हो जाती हैं ज़्यादा धूप में। अब जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी ये पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा पौधा। एलोवेरा से रिलेटेड अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता, और सबसे कमाल की बात है इंडोर और आउटडोर दोनों में ग्रो हो जाता है, यानी कि कम धूप वाली जगह पे भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इस सीरीज में हमारा तीसरा प्लांट है मनी प्लांट, जिसे हम पोथोस भी कहते हैं। ये पानी में भी ग्रो हो जाता है। एक छोटी सी कटिंग के थ्रू आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ये पॉजिटिविटी लेता है, शुभ पौधा माना जाता है, यानी कि बोलते हैं कि मनी को अट्रैक्ट करता है, और डेकोर दोनों के लिए भी एकदम परफेक्ट है, यानी कि पॉजिटिविटी भी आपके घर में आएगी और डेकोर भी आपका बहुत ही खूबसूरत होगा। अगला प्लांट है बोगनविला या बोगनविले। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, अलग अलग कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं। मेरे पास पिंक, वाइट और ऑरेंज 3 कलर की वैरायटी है। सिर्फ पिंक में ही इसी टाइम फूल खिला हुआ है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये बेल के रूप में भी आप इसे चढ़ा सकते हैं, या फिर छोटे पॉट में भी, बड़े पॉट में भी, हर जगह ग्रो कर जाता है। ये फुल सनलाइट में ग्रो होता है। इसे आप इंडोर नहीं उगा सकते हैं, स्मॉल या बिग हर तरह के पॉट में चल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है विंका। विंका में कम पानी की ज़रूरत होती है। ये हर मौसम में बना रहता है। इसको हम सदाबहार के नाम से भी जानते हैं, और गर्मियों में तो ये भर भर के फूल देता है। अराउंड कुछ ही मंथ को छोड़कर इसमें हमेशा ही फ्लावरिंग रहती है। सबसे अच्छा मौसम इसके लिए गर्मी होता है। अगेन ये फुल सनलाइट का प्लांट है, तो आप इसे धूप में ही रखिएगा। बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। एक बार पानी दिया, कई दिनों तक ना दें तो भी पौधा सर्वाइव कर जाता है। अगला प्लांट है पोर्चुला का, या फिर जिसे हम बोलते हैं मॉस रोज, या फिर इसको 9 o'clock के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पौधों में अराउंड 9 बजे या अच्छी जब जब धूप पड़ती है तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। ये भी बहुत सारे कलर्स में मिल जाता है। इसको भी आप आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो आराम से कटिंग से भी लग जाता है। छोटी सी कटिंग अगर आप तोड़ के कहीं भी अगर आप लगा देते हैं तो ये आराम से लग जाता है। इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, और हैंगिंग प्लांट पॉट्स के लिए तो ये परफेक्ट प्लांट है। हैंगिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो परफेक्ट है। बहुत छोटी सी बास्केट इतनी खिली हुई दिखती है, बहुत सारे फूल दिखते हैं, लो मेंटेनेंस है, फुल सनलाइट में चलता है।
नेक्स्ट है प्लूमेरिया, जिसे हम चंपा कहते हैं। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसकी भी वैरायटी डिफरेंट आती है, लेकिन कॉमन वैरायटीज इसकी आराम से रोड साइड लगी हुई मिल जाती हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप कटिंग से आराम से लगा सकते हैं, जिसमें कोई भी हैजल नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक लगभग एक हाथ जितनी बड़ी अगर आप कटिंग कहीं से भी लेके मिट्टी में लगा देते हैं, एक छोटे से पॉट में गाड़ देते हैं बस, तो ये पौधा अपने आप सर्वाइव कर जाता है। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और कटिंग से आराम से ग्रो कर जाता है। स्मॉल प्लांटर में बहुत ही बड़ा पेड़ है, यानी कि बालकनीज़ के लिए तो परफेक्ट प्लांट है। और क्या चाहिए एक पेड़ के लिए कि जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए, छोटी जगह में लग जाए और बड़े पॉट में लग जाए। और सबसे कमाल की बात है, बहुत ही कम फर्टिलाइज़र में ये पौधा ग्रो होता रहता है। नेक्स्ट प्लांट है जेड प्लांट, जिसे एलिफेंट ईयर बुश कहा जाता है। इस पौधे को लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है और ये पौधा छोटे से बड़े किसी भी पॉट में आराम से लगाया जा सकता है। ये देखिए बहुत छोटे पॉट में ये मैंने टोपियारी बनाने की कोशिश की थी, बोंजाई बनाने की कोशिश की थी। इस पौधे की सबसे खास बात ये है कि कितने भी छोटे प्लांटर में लगाइए या फिर कितने भी बड़े प्लांटर में आप लगाइए, ये बहुत अच्छे से चलता है। इसकी ग्रोथ एकदम बहुत मैसिव होती है। ये फुल सनलाइट का प्लांट है, इसको कम पानी की ज़रूरत है। इसकी मिट्टी में रेत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सक्लेंट टाइप का है, ज़्यादा पानी से ये मर जाता है। तो जो लोग पानी देना भूल जाते हैं, उनके लिए परफेक्ट प्लांट्स की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसके अलावा इस प्लांट को हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। आप चाहे तो इसकी टोपियारीज़ डिफरेंट डिफरेंट काइंड की टोपियारीज़ बना सकते हैं, बोनसाई बना सकते हैं। आप इसको ट्रे गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा वर्सेटाइल पौधा है कि अगर आपने एक बार अपने गार्डन में लगा लिया, तो ये कहीं भी नहीं जाता है। ये हमेशा आपके गार्डन में ही बना रहता है। यानी कि कहा जा सकता है कि जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि सन लविंग प्लांट है, जिसको लेस वाटर चाहिए, फुल सनलाइट चाहिए और हाँ, नो फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर की इसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये एक एयर प्यूरिफायर का काम करता है। एक छोटा सा प्लांट अगर आप लेके आते हैं तो इसके बेबीज प्रोड्यूस होते रहते हैं और यानी कि ये बहुत जल्दी अपने पप्स निकालता है। एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, छोटे पॉट में ग्रो हो जाता है। बच्चों और पेट्स के लिए तो ये एकदम सेफ प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है पेंसिल कैक्टस। ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे देखने में, बहुत ही क्यूट प्लांट है। नाम का ही कैक्टस है, इसमें कांटे नहीं होते हैं, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं होते हैं। और इसका नाम सिर्फ पेंसिल कैक्टस है क्योंकि बिल्कुल पेंसिल जैसी इसकी पतली पतली स्टेम होती है। ये पौधा आप ये मत सोचिए कि इसमें से पत्तियां झड़ गई हैं, ये इसी तरीके का पौधा है। अच्छा, इसको हम लो लाइट में भी थोड़ा चल जाएगा, यानी कि आप आउटडोर रख सकते हैं जहाँ कम लाइट आती है। बहुत प्रॉपर सनलाइट में तो ये बहुत मस्त चलता है, लेकिन कम लाइट में भी आप इसको रख सकते हैं बालकनीज में। छोटे पॉट में भी लग जाता है और बड़ा होता होता बहुत बड़ा हो जाता है तो आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। और देखिए बहुत जल्दी बुशी हो जाता है, कितना खूबसूरत लगता है। मुझे तो बहुत ही क्यूट प्लांट लगता है ये, जिसका नाम है पेंसिल कैक्टस। और ऐसा माना जाता है कि इसकी प्रेजेंस से ना मच्छर भाग जाते हैं यानी कि ऐसा बोलते हैं, मैं कंफर्म नहीं कह सकती। इसमें से एक स्वैप निकलता है वाइट कलर का, जिसके साथ में जिसकी स्मेल से, जैसे ये देखिए, इसकी स्मेल से मच्छर भाग जाते हैं, ऐसा माना जाता है। पर मैंने अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस अपने साथ में नहीं फील किया है, तो मैं उसमें कंफर्म नहीं कह सकती हूँ। और ये एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है, 6 इंची पॉट में है, बहुत भरा हुआ है। और इसको आप कटिंग से भी डिवाइड कर सकते हैं, बस एक स्टेम काटिए कहीं भी लगा दीजिए तो ये पौधा मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी से हो जाता है। लेस वाटर और फुल सनलाइट इसकी की है। अब अगले सेगमेंट में हम बात कर लेते हैं बिगनर्स के लिए जो गार्डनिंग टिप्स हैं। जो भी लोग अब शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, छोटे से शुरुआत करें, 2 या 3 या 4, बस इससे ज़्यादा प्लांट्स आप एक बार में ना लगाएं। मिट्टी का ड्रेनेज अच्छा रखें, यानी कि मिट्टी को फ्लफी बनाएं, उसमें कोकोपीट या रेत वगैरह आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर वाटरिंग से बचें, क्योंकि ज़्यादातर पौधे जो होते हैं ना, वो सिर्फ पानी की कमी से नहीं मरते हैं, वो ज़्यादा पानी देने की वजह से मर जाते हैं। इंडोर लाइट को समझें कि कौन सा पौधा डायरेक्ट लाइट का है और कौन सा इनडायरेक्ट लाइट का। जैसे अगर मैं इन सामने रखे हुए प्लांट्स की बात करूं, तो पेंसिल कैक्टस को अगर आप
इनडायरेक्ट लाइट में रखते हैं तो ये नहीं चलेगा। डायरेक्ट लाइट का मतलब होता है जहाँ सूरज की सीधी धूप आती है। इनडायरेक्ट लाइट का मतलब क्या होता है, छनी हुई धूप जहाँ आती है, तो वहाँ पे आपका स्नेक प्लांट, एलोवेरा फिर भी चल जाता है, थोड़ा बहुत, थोड़े दिन पेंसिल कैक्टस भी सर्वाइव करेगा, लेकिन लंबे टाइम के लिए सर्वाइव नहीं करेंगे। यहाँ सीधी धूप आती है वहाँ पे स्नेक प्लांट है, पेंसिल कैक्टस है, सदाबहार है, ये मॉस रोज है, पोर्चुलाका जिसे हम बोलते हैं, ये सारे प्लांट अच्छे से चलते हैं। एलोवेरा बहुत अच्छे से चलता है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लाइट को समझना आपके लिए ज़रूरी है। यहीं अगर मैं बात करूँ स्पाइडर प्लांट की या मनी प्लांट की, तो ये प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो इनडायरेक्ट लाइट में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। इनको ऊपर अगर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो ये पौधे मर जाते हैं। और एक बात, जितने भी प्लांट्स की डेड लीव्स हैं या डेड फ्लावर्स हैं, उनको आप हटाते रहें। इससे क्या होता है, न्यू ग्रोथ में प्रमोशन मिलता है, आपके प्लांट में पेस्ट अटैक कम होता है और नए नए फूल, फल या पत्तियां आपको निकलती रहती हैं। जितनी भी पत्तियां पीली पड़ती जा रही हैं, उन सबको हटाते रहें। इससे पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और पौधे में इम्यूनिटी बनी रहती है, पौधा जल्दी से नहीं मरता है। हर पौधा एक नई शुरुआत है आपके गार्डनिंग जर्नी की। जब आप देखेंगे कि आपके लगाए हुए पौधे बड़े हो रहे हैं, खुशहाली दे रहे हैं, हरियाली दे रहे हैं, तो जो जो सुकून मिलता है, उसकी खुशी अलग ही होती है। और ये खुशी किसी भी थेरेपी से कम नहीं है। गार्डनिंग एक अभ्यास है जो समय के साथ धीरे धीरे आता है और आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। हम और आप एक साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपके फेवरेट प्लांट कौन से हैं और आप कब से अपनी गार्डनिंग जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं या कब से कर रहे हैं। मॉनसून आ गया है, ये परफेक्ट टाइम है आपकी गार्डनिंग जर्नी की